है, ये तेजी कब तक चलेगी, यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड हैं। भाविक पटेल हैं, ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, और साथ ही अनिल बैनर्जी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए भाविक जी, आपकी राय क्या है सोने और चांदी दोनों पर? गुड मॉर्निंग सुमन जी। गुड मॉर्निंग सर। यस, देखिए सोने और चांदी में हमने काफी तेजी देखने को मिली है, तो मुझे भी लग रहा है कि ये ओवरबॉट सिचुएशन है। चांदी की बात करें तो 3950 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था, और अभी अगर देखें तो 40.50 के ऊपर है। तो यहाँ से लग रहा है कि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 43 से 44 डॉलर्स का है। पर क्योंकि ओवरबॉट सिचुएशन है तो यहाँ से लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन आता है तो ही बाय करें, और अभी अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही है कि किसी को नई पोजीशन लेनी हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं लग रहा है, शायद थोड़ी और करेक्शन आ सकता है। और आई थिंक एक चांदी गोल्ड के कंपैरेटिवली आउट परफॉर्म भी करेगा, क्योंकि न्यूज भी है कि जो एक क्रिटिकल मिनरल लिस्ट है जो हर 3 साल यूएस अपडेट करता है, उसमें चांदी जो है उसको इंक्लूड हो सकती है, अलॉन्ग विद कॉपर, लेड, रथिनियम, पोटेश और सिलिकॉन। तो अगर चांदी क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में इंक्लूड होगी यूएस में, तो मुझे लग रहा है कि और तेजी आ सकती है। इंट्राडे पर्पस आई थिंक दोनों गोल्ड और सिल्वर में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, बट इंट्राडे ही रखनी चाहिए क्योंकि दोनों ओवरबॉट सिचुएशन में है। तो सोने में अगर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट मिनी आता है तो 1,03,850 के करीब बाय कर सकते हैं, 1,04,550 के टारगेट के लिए, 1,03,660 का स्टॉप लॉस रखते हैं। और चांदी मिनी नवंबर कॉन्ट्रैक्ट वहां पे 1,24,000 के करीब बाय कर सकते हैं 25 के टारगेट के लिए, 1,23,300 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोनों में अगर करेक्शन आता है तो ही बाय कीजिए। अभी फिलहाल ये प्राइस पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है लॉन्ग के लिए। ओके, तो करंट लेवल पे ना खरीदे, करंट लेवल पे बाइंग अवॉइड करने की सलाह है। डिप में खरीदे, करेक्शन पे खरीदे, ये सलाह है। आप बता दीजिए भाविक, आपके पास कोई ऑप्शंस में ट्रेड है क्या क्रूड में? नहीं, देखिए मुझे फ्यूचर में ही ट्रेड लग रहा है, क्योंकि अपसाइड जो है यस डेफिनेटली मुझे लग रहा है अपसाइड रहेगा, बट लिमिटेड ही रहेगा। इसलिए आज के दिन 5700 के करीब ही बाय कर सकते हैं 5750 के टारगेट के लिए, और 5670 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, आप बताइए आपको क्या पसंद आ रहा है पूरे ही बेस मेटल्स पैक में? मुझे जिंक ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि ये देखिए जिंक में 271 का जो हर्डल था वो सस्टेन कर रहा है, उसने ब्रेकआउट दिया है। और कल हमने जो थोड़ी बहुत करेक्शन भी देखी थी तो वो 271 के नीचे नहीं गया था। तो आज मुझे लग रहा है कि कॉपर और जिंक में जिंक ज्यादा बेहतर लग रहा है, तो जिंक 272 के करीब बाय कर सकते हैं 275 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे 270 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं। साथ ही केडिया जी आपका, अनिल बैनर्जी सर आपका, और साथ ही भाविक आपका, आप लोगों ने भी वक्त निकाला हमारे दर्शकों को गाइड किया। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं। जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है।